व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है कृष्णा चांदवानी और मैं लेके आता हूँ आपके पास बहुत सारे वीडियोस रिलेटेड टू मैथ्स ऑफ क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 10। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आपकी क्लास 6 का मैथ्स का 7th चैप्टर जिसका नाम है फ्रैक्शंस के एक्सरसाइज 7.2। ठीक है, 7.1 चैनल पे ऑलरेडी डली हुई है, ये देखो आई बटन पे उसकी लिंक, तो उसको जाके देख लेना। ठीक है, आज के इस वीडियो में मुझे पड़ जाएगी 7.2। सो बिना किसी देरी के शुरू करता हूँ। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ नंबर लाइन्स एंड लोकेट द पॉइंट्स ऑन देम। हमने जो नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 उनको हम जानते हैं नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करते हैं। ठीक है, अब हमको फ्रैक्शंस करना है, नई कुछ बात है। नाइस। ओके, तो पे 1/4 लिखा हुआ है, 3/4 लिखा हुआ है, 4/4 लिखा हुआ है, 2/4 कहाँ है? 2/4 का सबसे पहले तो एक बात याद रखना, एक बात हमेशा याद रखना, अगर आपको नंबर लाइन पे लोकेट करने को बोला है 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, तो उनका पहले डिनोमिनेटर इक्वल करो। ठीक है, उनका पहले डिनोमिनेटर इक्वल करते हो। तो ये 4 है, 4 है, 4 है, अरे ये तो 2 है, तो 1/2 को 4 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर मैंने 1/2 में नीचे 2 का मल्टीप्लाई किया तो 4 हो जाएगा, लेकिन ऊपर का 1 बुरा नहीं मान जाएगा, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये रूल है, फ्रैक्शन में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होता है। तो 1/2 ही 2/4 है। ठीक है, तो हमको 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 ये हमको लोकेट करना है। ठीक है, 4/4 इज नथिंग बट 1। ठीक है, अगर ये 4 है, ये 4 है, मैंने ऊपर 4 से डिवाइड कर दिया, नीचे 4 से डिवाइड कर दिया, तो 1/1 बचा ना, तो 4/4 इज नथिंग बट 1/1। ठीक है, 4 स्लाइसेस थे पिज्जा के, तुमने चारों खा ली, मतलब तुमने एक पिज्जा खा लिया, तो 4/4 तो 1 है, ये रहा 1। और फिर एक होता है 0, जिसको मैं 0/4 भी लिख सकता हूं। ठीक है, 4 स्लाइसेस थे, तुमने एक भी नहीं खाया, तुमने 0 पिज्जा खाया। 4 स्लाइसेस थे पिज्जा, सॉरी 4 स्लाइसेस थे पिज्जा के, तुमने चारों खा लिया। तो अब खुद ही बता दो, अगर ये 4 में से 0 है, ये 4 में से 4 है, तो ये क्या है? 4 में से 1, ये क्या है? 4 में से 2, या फिर 1/2, ये क्या है? 4 में से 3, और ये है 4 में से 4, मतलब एक कंप्लीट पिज्जा। ठीक है, तो ये तो अपना आंसर आ गया। ठीक है, बाकी के 2 पार्ट्स को देखते हैं और समझते हैं कि उनमें क्या कहानी है। ओके, सेकंड पार्ट में भी सेम चीज है और सेम चीज ही करनी है। ठीक है, एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। 8/8 तो दिया नहीं हुआ है, लेकिन हम बनाएंगे 0। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला, पहली स्टेप सबके डिनोमिनेटर्स इक्वल करो। डिनोमिनेटर्स इक्वल हो गए, ठीक है, फिर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लिख दो, मतलब डिनोमिनेटर सबके इक्वल कर दिए 8। ठीक है, और अब एक और नंबर लिख दो कोने में छोटा सा, 8/8, हमको 8/8 भी बनाना है। 8/8 तो ये रहा, क्योंकि 8/8 इज नथिंग बट 1, तो हमारे लिए बनाना आसान हो जाता है। तो ये है 0/8, ये है 8/8, और फिर ये है 1 2 3 7, तो 110% इसी के बीच में ही कहीं लाइन लाई करेंगे। ठीक है, तो 0 8, सो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7, इक्वल हिस्से बनाना। ठीक है, इक्वल अच्छे से हिस्से बनाना। ठीक है, तो हमने इक्वल 1 2 3 4 5 6 7 हमने 7 हिस्से बनाए, तो उसमें से मेरा ब्लू मार्कर, उसमें से दिस इज 1/8, दिस इज 2/8, दिस इज 3/8, ये हमसे मांगा नहीं तो हम नहीं लिखेंगे, और दिस इज 7/8। ठीक है, कोई दिक्कत? आखिरी वाला भी यही कर दूं प्लीज, आखिरी वाला भी यही कर देता हूं। ठीक है, सी क्या है? 2 3 8 4 अपॉन 5 5 5 5। ठीक है, तो इस बार डिनोमिनेटर 5 है, इस बार डिनोमिनेटर 5 है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, हमने ये लाइन बनाई, ये रहा 1, ये रहा 0, दिस इज 0, या फिर 0/5, दिस इज 1 और 1/5, तो 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5। एक सेकेंड, आई एम सो सॉरी, 8/5 भी पूछा, सॉरी, एक काम करता हूँ, मेरा सूखा वाला जो क्लॉथ था उससे मिटा दो। आई एम सो सॉरी। ठीक है,
तो यहाँ पे हमने एक नंबर लाइन बनाई, ये रहा 0 और ये रहा 1, ठीक है। आगे की बात करते हैं बाद में, ठीक है। अब ये या तो 0 है या फिर 0/5 है, ये 1 है या फिर 5/5 है, ठीक है। तो दिस इज 1/5, दिस इज 2/5, दिस इज 3/5, दिस इज 4/5, ठीक है। तो हमने लिख दिया यहाँ पे, ये है 2/5, ये है 3/5, ये है 4/5, ठीक है। अब अगर ये 5/5 है तो ये क्या हो गया 6/5, ये 7/5, 8/5, 9/5, ये हो गया हमारा 10/5। 10/5 मतलब 2। एक पिज्जा में 5 स्लाइसेस थे, तुम 10 स्लाइसेस खा गए, तुम 2 पिज्जा खा गए, ठीक है। सो दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, और 1 और 2 के बीच में 1 मतलब 5/5, 10/5, हमसे मांगा 8/5। तो हमने 1 और 2 के बीच में अगर 5 डिनोमिनेटर है तो हमने 4 इक्वल हिस्से कर दिए, एंड फिर हमने 5 6 7 8, हमने 8/5 को लिख दिया, ठीक है। सो ये रहा आपका सी पार्ट, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का, ठीक है। तो 2 ही क्वेश्चंस बचते हैं तो उनको देखते हैं। ओके गाइस, सेकंड क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज मिक्स्ड फ्रैक्शंस। 2 बातें बताता हूं। सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस ही मिक्स फ्रैक्शंस में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। मैं बताता हूँ इम्प्रॉपर क्या होता है। इम्प्रॉपर ही मिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, प्रॉपर नहीं कर सकते। अब मैं बताता हूँ प्रॉपर इम्प्रॉपर क्या होता है। पिज्जा के 5 स्लाइसेस थे, तुमने 1 खाया, सही है। 5 स्लाइसेस खाए, 5 स्लाइसेस थे, तुमने 2 खाए, 3 खाए, 4 खाए, सब सही है। इस केस में 4/5, 3/5, 2/5, तो डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, तो ये सही है, ठीक है, ओके। लेकिन 5 स्लाइसेस थे, तुम 11 खा गए, 11/5, न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो ये इम्प्रॉपर है, ये इम्प्रॉपर है, ठीक है। तो इम्प्रॉपर ही मिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखो मिक्स्ड होता क्या है। यहाँ पे 20/3 है, 11/5 है, 5 स्लाइसेस थे, 11 खा गया, मैंने पीछे देखा नहीं था वैसे 11/5 लिखा हो। 3 स्लाइसेस थे, 20 खा गए, तो इम्प्रॉपर ही है। इम्प्रॉपर को मिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, वही हमसे मांगा है, ठीक है। तो 3 स्लाइसेस का 1 पिज्जा था, तुम 20 खा गए। 1 सेकंड के लिए देखिए तुम कितने पिज्जा खा गए। देखते हैं, अगर मैंने 20 को 3 से डिवाइड किया, देखने के लिए ना कितना पिज्जा खा गया। एक में 3 स्लाइसेस थे, ये 20 स्लाइसेस खा गए। देखे तो सही कितना पिज्जा खाया ये। तो ये 6 पिज्जा खाया, 6 3 18, 6 पिज्जा तो पूरे पूरे खाया, ठीक है। फिर जो 7वां पिज्जा था ना, जिसमें 3 स्लाइसेस थे, उसमें से ये 2 खा गया, ठीक है। 3, 1 पिज्जा हो गया, दूसरा पिज्जा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, तो ये टोटल कितने पीसेज हो गए? ये टोटल 18 पीसेज हो गए, ठीक है। और फिर जो ये आखिरी पिज्जा था ना 3 पीसेस का, उसमें से ये 2 खाया, 1 नहीं खाया, ठीक है। अगर 1 भी खा लेता तो 21 हो जाते, तो ये फिर 18, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 पिज्जा हो जाते, ठीक है। मतलब 21/3 7, बट ये 20 खाया, तो ये 6 पिज्जा खाया। लिख दे 6। जो अगला पिज्जा बचा 6 3 18, 18 पीसेज खाया, लेकिन ये 18 नहीं खाया, 20 खाया। तो जो 2 पीसेस थे वो भी ये खाया, किसमें से? 3 स्लाइसेस में से। ये 7वां पिज्जा की बात हो रही है, ये 7वें पिज्जा की बात हो रही है। 7वें पिज्जा के 3 स्लाइसेस में से 2 स्लाइसेस खाया, तो ये आंसर है आपका। अब अगर मैं इसको जनरलाइज करूं, तो ये है हमारा, कहाँ लिखूं? यहाँ लिख दूं। ये है हमारा क्वेश्चन जो कि आया 6, रिमाइंडर जो कि आया 2 अपॉन डिवाइजर। ये इसका जनरल है, ठीक है। इसको देखते हैं। 5 स्लाइसेस थे पिज्जा के, ये 11 भाई साहब खा गए, तो पहले देखते हैं कितने पिज्जा खा गया मेरे। 2 पिज्जा तो पूरे पूरे खाए, पूरे 5 स्लाइसेस के 2 पिज्जा पूरे खाए, ठीक है। फिर जो तीसरा पिज्जा था उसमें इसका थोड़ा पेट भर रहा था, ठीक है। तो तीसरा पिज्जा जो कि 5 स्लाइसेस का था, उसमें से इसने 1 स्लाइस ही खाया। क्वेश्चन, डिवाइजर, रिमाइंडर, ठीक है। और उसको वापस से मिक्स में कन्वर्ट करना तो कैसे करेंगे?
ठीक है, सबसे पहले हम डिवाइजर को इस इंटीजर वाले पार्ट से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस न्यूमरेटर कर देंगे। ठीक है, तो 5 2 10, 10 प्लस 1 11, 11 बाई 5 वापस आ जाएगा। 5 2 10, 10 प्लस 1 11, 6 3 18, 18 प्लस 2 20। तो ये ऐसे होगा। ठीक है, वो अगला क्वेश्चन है वैसे वो मिक्स को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने का। पहले तो अपन इसी यही करते हैं। ठीक है, चार पार्ट्स बचे हैं तो उनको फटाफट से देखते हैं। ओके गाइस, बचे हुए पार्ट्स तो उनको देखते हैं। 17 7 पीसेस थे एक पिज्ज़ा में, भाई साहब 17 खा गए। तो पहले देखते हैं कितने पिज्ज़ा खा गया। ठीक है, सबसे पहले अपन ने 7 को 17 से डिवाइड किया तो ये कुछ ऐसा आया। तो मतलब 2 तो पूरे पिज्ज़ा खाया जिसमें 7 पीसेस थे। 7 2 14 पीसेस हो गए, 14 पीसेस हो गए। फिर 3 पीसेस और बचे तो 2 पिज्ज़ा पूरे खाया और फिर अगले पिज्ज़ा के 7 में से 3 खाया। तो ये हो गया। ठीक है, इसमें देखते हैं 5 स्लाइसेस थे एक ही पिज्ज़ा में, भाई साहब 28 खा गए। ठीक है, तो 28 5 25 आंसर आता है 3। तो ये 5 स्लाइसेस थे एक पिज्ज़ा में, तो 5 पिज्ज़ा में होंगे 25 स्लाइसेस। तो ये 5 पिज्ज़ा खा गया, लेकिन अभी भी 3 स्लाइसेस और खाने बचे हैं। तो ये इसने 3 स्लाइसेस और खा लिए। ठीक है, इसको देखते हैं 6 19। अभी नॉर्मल प्रोसीजर सेम ही है हर बार। ठीक है, तो 3 पिज्ज़ा पूरे खाई जिसके 6 स्लाइसेस थे तो 18 पीसेस हो गए। फिर 1 पीस और खा लिया। ये रिमाइंडर में हर बार न्यूमरेटर में लिख रहा हूँ। ठीक है, और डिवाइजर्स हमेशा सेम रहेगा और क्वोशिएंट उसमें आ जाएगा इस इंटीग्रल पार्ट में। यहाँ पे भी हमने अब थोड़ा फटाफट करेंगे। डिवाइड किया तो 3 आएगा, 27 आंसर आता है 8। तो 3 पिज्ज़ा खाए 9 स्लाइसेस के, तो 27 स्लाइसेस हो गए। अभी भी 8 स्लाइसेस खाने बचे हैं। खा ले भाई, खा ले। तो ये आपका सोल्यूशन हो गया। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। ठीक है, अब बस आखिरी क्वेश्चन बचता है तो उसको देखते हैं। ओके गाइस, आखिरी क्वेश्चन देखो क्या है। सॉरी, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस मिक्स्ड इनटू इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर इनटू मिक्स्ड। ठीक है, ये सब हमने अभी बनाए थे, अब इनको हमको वापस रिवर्स करना है। ठीक है, मतलब न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर करना है। ये इंटीग्रल पार्ट मेरे को नहीं चाहिए। ठीक है, एक पिज्ज़ा के मैंने 4 स्लाइसेस किए, 4 ऐसे 7 पिज्ज़ा भाई साहब खा गए। तो टोटल कितने पीसेस हो गए? 28 पीसेस हो गए। लेकिन 28 पीसेस तो हुए, 7 पिज्ज़ा में 28 पीसेस तो हुए, लेकिन एक अगला पिज्ज़ा था उसके भी भाई साहब 3 पीस खा गए। तो भाई साहब 31 पीस खाए। तो ये हुआ 31/4। और अगर मैं इसको जनरलाइज करूं, जो कि मैंने पहले भी किया था, तो ये होगा, अगर कोई इंटीजर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर ऐसा कोई फॉर्म में है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे होगा? सबसे पहले मैंने इंटीजर को डिवाइजर से मल्टीप्लाई किया। 7 पिज्ज़ा में 4 स्लाइसेस थे, तो टोटल 28 स्लाइसेस हुए। ठीक है, लेकिन अभी भी 3 स्लाइसेस और बचे, तो फिर मैंने न्यूमरेटर को प्लस कर दिया अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज। ठीक है, तो अगर मैं इस क्वेश्चन में करता हूँ, ठीक है, सो दिस गोज लाइक, एक सेकेंड, तो ये होगा कैसा? ये होगा 7, मतलब 5 पिज्ज़ा खाए हैं इसने 7 स्लाइसेस के। ठीक है, तो 7 फाइजा कितने स्लाइसेस हो गए? 30 स्लाइसेस हो गए, लेकिन 6 और खाए, डिनोमिनेटर सेम रहेगा। ठीक है, तो कितना हो गया? 41/7। ठीक है, इसको देखते हैं। 2 पिज्ज़ा खाया 6 स्लाइसेस के, 2 पिज्ज़ा खाया 6 स्लाइसेस के, कितने स्लाइसेस हो गए? 12, लेकिन 5 और खा गया, तो ये हो गया 17/6। ठीक है, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस, दैट्स इट। ठीक है, इसमें क्या है? 10 पिज्ज़ा खा गया 5 स्लाइसेस के और 3 और खा गया, तो ये हो गया 53 स्लाइसेस खा गया वो उन पिज्ज़ास के जो 5 स्लाइसेस में मैंने डिवाइड करे थे। ठीक है, ये थोड़ा सा जल्दी करेंगे अब।
9 7 +3/7, तो ये हो गया 66/7। ठीक है, आखिरी देखो, 8 पिज्ज़ा खाया ये, जिनके 9 स्लाइसेस थे, प्लस 4 पीसेस और खा गया, तो ये हो गया 72 + 4, 76/9। ठीक है, आपको इंटीग्रल पार्ट को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आता है उसको न्यूमरेटर से प्लस करना है और वैल्यू को न्यूमरेटर में लिख देना, दैट्स इट, डिनोमिनेटर एज इट इज। ठीक है, तो इसी के साथ आपकी छोटी सी एक्सरसाइज होती है खत्म। ठीक है, कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, सो प्लीज एक डाउट डाल देना कमेंट सेक्शन में प्लीज। ठीक है, मैं आपसे मिलता हूँ सीधा आपकी अगली वाली एक्सरसाइज में, तब तक के लिए बाय बाय।